गुरुजी नमस्कार। जय भोले की। गुरुजी थैंक यू, आपने थोड़ा टाइम निकाला हमारे साथ। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है और जो भी इसको देखेगा मुझे उम्मीद है कि उनको थोड़ा फ़ायदा होगा आपके सोचन का। जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, आज सुबह इनके साथ हमारी पूजा हुई, बहुत ज्ञानी लगे और अच्छा लगा गुरुजी। बाद में मुझे थोड़ा और बताइए, मगर पहले आप देखिए प्रभु, आपने ठीक कहा है कि यहाँ पर पूजा जो है, पहले तो भगवान भोले का जो है दर्शन चिंतन जो करता है, और यहाँ पर आकर के जो भगवान तृतीय केदार का दर्शन करता है, वह अपने पूर्व जन्मों के आधार पर यहाँ पर जो है उसको भगवान का जो बुलावा होता है वो आते हैं। और तृतीय केदार जैसे एक श्लोक आता है कि कंठे यस्य विराजते हि गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराज गौरीतनया जाया भवानी स्थिता नंदे स्कंद गणादिनाथ सहिता श्री तुंगनाथ प्रभु तुंगम अंचल संस्थितो सततम कुर्या सदा मंगलम। ये इस श्लोक में कहा गया है, जैसे भगवान का वर्णन है तृतीय केदार का, तो तुंगनाथ शब्द जो है वो एक तुंग मनी सबसे ऊंचा ऊंचा, और ये जो तुंगनाथ क्षेत्र है, यह जो शिव मंदिर है, यह विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। यह जो है 12,780 फीट की ऊंचाई पर है, और ये जो शिव क्षेत्र है यह पांडव से जुड़ा हुआ एक, कहते हैं कि भगवान का जो जब दर्शन हुआ, जब कुरुक्षेत्र का मैदान में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, और उस 18 अक्षौणी सेना मारे जाने के बाद जब पांडवों को लगा, क्योंकि बड़े बड़े महारथी मारे गए थे, और ऐसा युद्ध जो न तो हुआ है और न होगा, न भूतो न भविष्यति, ऐसा जो है ऐसा युद्ध हुआ। तो उस युद्ध में जब सारी जो है सेना का जो नरसंहार हुआ, वहाँ पर जो सेना का नरसंहार हुआ, तो आज भी कहते हैं कि वो जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, वह मैदान आज भी उसकी भूमि लाल मानी जाती, लाल होती है। तो वहाँ पर जब इतना नरसंहार हुआ, तो उसके बाद जब पांडवों को विरक्ति हो गई और भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु हमको इस राज्य से क्या करना है, क्या करेंगे हम इस राज्य को प्राप्त करके। इतनी विरक्ति हो गई क्योंकि सारे भाई मारे गए थे, और जो वह युद्ध था, उस युद्ध में ऐसे ऐसे विलक्षण ऐसे ऐसे महापुरुष थे कि जिन महापुरुषों का मारा जाना एक दुर्भाग्य भी था। परंतु कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसा जो है जो यह युद्ध था, जब वहाँ से विरक्ति हुई, तो श्री कृष्ण ने उनको पांडव को बताया कि पांडवों, क्योंकि आपका जो यह नरसंहार है, यह नरसंहार कोई छोटा नहीं है। इसको इस ब्रह्मांड में कोई भी आपको गोत्र श्राप, ब्रह्म श्राप, जो आपको गुरु श्राप लगा है, इससे जो है मुक्ति कोई नहीं दे सकते हैं। अगर कहते हैं कि देवों के देव जो महादेव हैं, अगर यदि आप उनको जो है प्रसन्न कर सकते हैं, तो वो जो है इस पाप से आपको मुक्त कर दे सकते हैं। तो कहते हैं कि वहाँ से जब पांडव आगे आए, पहुँचे, तो काशी में पहुँचे, भगवान दर्शन देना नहीं चाहते थे, बहुत कुपित थे। और वहाँ से जब दर्शन देना नहीं चाहते थे, तो जो काशी है, दक्षिण की काशी उसको कहते हैं, तो वो जो भगवान ये भोले के त्रिशूल में जो है वो नगर बसा हुआ बना, जो काशी है।
आगे बढ़ते हुए जब वहाँ दर्शन देना नहीं चाहते थे तो भगवान जो है आगे निकल गए, और आगे आकर के जब ये हिमालयी क्षेत्र में आए तो हिमालय क्षेत्र में जो है जब वो पीछा करते हुए जो है पांडव आगे निकले, तो यहाँ पर एक केदार में जो है केदारनाथ जाते समय में एक स्थान है गुप्त काशी, भगवान ने वहाँ पर गुप्तवास ले लिया। और गुप्तवास लेने के बाद जब वे जो है वहाँ पर दर्शन नहीं हो पाए तो पांडव जो है इधर उधर घूमते घूमते और अपनी तपस्या में रत होते हुए दर्शन नहीं हो पाए। कृष्ण से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु के दर्शन कैसे होंगे, कैसे करके जो है प्रभु मिलेंगे। तो उन्होंने तो कहा कि भाई अब तो जो है भगवान ने जो है पशु रूप लिया है, और पशु का रूप बने यहाँ पर जो ये जो हमारे बड़े बड़े बुग्याल हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं, यहाँ जो है पहले से ही पुराने से पहले से ही जो है गाय भैंसें चरती थी। तो भगवान ने जो है भैंसे का रूप ले करके और गायों के भैंसों के बीच में जो है पशुओं के बीच में विचरण करने लगे, और ऐसे विचरण करते हुए, और जब वे जो है केदार का अर्थ एक दलदल भी होता है, दलदल, तो हाँ इस जब वहाँ पर जो है वो भीम पांडव सभी जो है पांचों भाई पांडव थे, तो उन्होंने जो है देखा कि कैसे करके भगवान के दर्शन हो सकेंगे। तो कहते हैं कि जो भीम है वो जो है वे और जो हनुमान जी हैं, इस ब्रह्मांड में दो ही जो है महापुरुष ऐसे हुए हैं जो अपने शरीर को बहुत लंबा विशाल और बहुत छोटा बना सकते हैं। तो ऐसा जो है जब वह भगवान का जो है जब उन्होंने बहुत विशाल का अपना शरीर बनाया, एक पैर एक पहाड़ी में रखा, दूसरी पैर दूसरी पहाड़ी में रखा, तो कहते हैं कि सारे जितने पशु थे वो पशु जो है उनके नीचे से जाने लगे। जैसे भोले ने देखा तो भोले ने देखते ही जो है जैसे वहाँ पर देखा तो प्रभु जो है क्या हो गया, भगवान ने भोले ने जो है वो ये जमीन में धंस गए, और जमीन में धंसने के बाद जो बीच जो है जब धंस गए तो पांडवों ने ये भीम ने जो है उनकी पूंछ पकड़ी, उस ये इनकी भगवान की पूंछ पकड़ी, तो जो अग्रभाग है वह अग्रभाग जो है मुखमंडल जो है सीधे जो है कहाँ निकला, पशुपतिनाथ। तो इसीलिए नेपाल काठमांडू में जो है पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, भगवान का मुखमंडल पशुपतिनाथ है। और यहाँ पर आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों तुमने मेरा जो है स्पर्श कर दिया है, और अब तुम जो है गोत्र श्राप ब्रह्म श्राप से क्या हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं। मेरे 5 स्थानों पर 5 स्वयंभू पिंडी उत्पन्न हो गई हैं। आप वहाँ पर जा कर के ये इस लोक कल्याणार्थ संसार के जो है संसार के प्राणियों के ये कल्याण के लिए आप वहाँ जा कर के अपने जो है ये मंदिरों का निर्माण कीजिए। तो क्योंकि पृष्ठभाग तो जो है दर्शन हो गए थे, आगे बढ़े तो वहाँ पर जो है मदमेश्वर जी में जो है नाभि भाग का स्थान हुआ, नाभि भाग के दर्शन हुए, और वहाँ पर जो है दर्शन करने के बाद यहाँ पर आए, यहाँ पर भगवान के हृदय और भुजा दिखाई दी। यहाँ से जो है जब यहाँ पर भी मंदिर का निर्माण किया, आगे बढ़ते हुए जो है रुद्रनाथ गए, रौद्र मैंने होता आँखें, और आँखों के दर्शन हुए। जब वहाँ से आगे बढ़े तो कल्पेश्वर में, और कल्पेश्वर में कल्प में जो जटा के दर्शन हुए, और वहाँ से जब ये पंच केदारी जो है पंच केदारों के दर्शन हुए, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भगवान के अंगों का दर्शन हुआ। तो उसके बाद जो है कहते हैं कि पांडव सब स्वर्गारोहिणी को गए हैं। और ये जो मंदिरों का स्थापना हुई, यहाँ पर मंदिर जो बने, ये उस समय जो है पांडवकालीन मंदिर है, 5000 वर्ष पूर्व मंदिर है। और जब शंकराचार्य जी का जन्म हुआ तो उन्होंने जो है यहाँ पर जो इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। 1200 वर्ष पूर्व कहते हैं कि कालड़ी में उनका जन्म हुआ, और कालड़ी में जो जन्म होने के बाद शिवगुरु और आरंभा उनकी माँ थी। तो ऐसा कहा गया है, शिवगुरु ने जो है एक त्रिचूर मंदिर है, वहाँ पर शिव मंदिर में जाकर के कहा था कि ये महादेव मत पुत्र त्वत सदृश भवेत्, मेरा पुत्र तुम्हारे समान होवे, ऐसा कहते हैं। और उसके बाद जब उनका जन्म हुआ तो कहते हैं कि शिवगुरु पहले ही जो है उनका स्वर्गवास हो गया था। तो फिर जो है उनके घर में जो है एक बालक जन्म हुआ, और उसकी भी बहुत बड़ी रोचक कथा है।
तो वहाँ से जो है जैसे ही जब वो संन्यास ग्रहण किया तो फिर शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की। यहाँ मठों की स्थापना करने के बाद पूर्व में जो है जगन्नाथपुरी है, पश्चिम में जो है द्वारिकापुरी, उत्तर में बद्रीनारायण जो ये इसमें बद्रिकाश्रम है, और दक्षिण में जो है वह जो है रामेश्वरम में। ऐसे 4 धामों की, 4 मठों की स्थापना होने के पश्चात तब जो है यहाँ पर जितने भी ये मठ मंदिर हैं उन मठ मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और ये मंदिरों का निर्माण हुआ। तो भगवान का जो आज जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो यहाँ पर भगवान का दर्शन करते हैं, इस क्षेत्र में आते ही जो है वह कहते हैं कि वह पाप मुक्त होता है। वह जो है जो उसने जघन्य पाप भी किए हैं वह जो उन पापों से मुक्त होता है। तो ऐसा जो है यहाँ पर आकर के जो लोग भगवान के दर्शन करते हैं, भोले के दर्शन करते हैं, और ये दर्शन करने से वह जो है पाप मुक्त होते हैं, और कहते हैं कि आगे भी जो है भगवान के चरणों में जो है उनको स्थान मिलता है। ऐसा जो है ये सूक्ष्म अंशों के रूप में मैंने आप लोगों को ये आप जो यहाँ के पंच केदारी की कथा है, और आप जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें एक ये जो श्लोक आता है कि हिमालय तो केदारम घुसमे समच शिवालय, जो पंच केदार हैं उनको मिलकर के एक ज्योतिर्लिंग बनता है, उसको कहते हैं केदारनाथ। तो केदार हिमालय जो हमारे हिमालय पर भगवान का जो दर्शन है वह जो है एक ज्योतिर्लिंग के रूप में भी हैं। तो ऐसा जो यहाँ पर आते हैं वह जो है अपने को धन्य समझता है। और इतना ही मैं समझता हूँ, इस समय जो है काफ़ी इतना कहना जो है आपसे रहेगा। इतना ही कहते हुए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। थैंक यू। एक बस मुझे पूछना था, आपने मुझे इस मंदिर के बारे में कुछ खास बताए, जैसे वहाँ जागरण होता है और ये प्रभु यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर ये जो मंदिर है, यहाँ पर मुख्य जो मंदिर है, यहाँ पर भोले का जो मंदिर अंदर देखा होगा, साथ में यहीं पर माँ पार्वती का दर्शन है, यहीं पर जो है भैरव जी। यहाँ पर जो ये हिमालयी क्षेत्र है ये भैरव प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर भूतनाथ जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पर जो है यहीं पीछे जो है आपने भूतनाथ जी के दर्शन देखे होंगे, यहीं से पीछे जाएंगे रुद्रनाथ जी का दर्शन है, जहाँ पर महामृत्युंजय जप होता है। ग्रह दोष, अगर यदि कोई रोग है, लोग बड़े बड़े जो है यहाँ पर ऐसे ये जो संत आते हैं, जो ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं, ऐसे ऐसे मानव आते हैं जो अपने जो है मन कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और वहाँ पर महामृत्युंजय जप करते हैं। उस जप से सावन के महीने में तो बहुत भीड़ रहती है, इसलिए वहाँ पर जो है दर्शन करने से, और वहाँ पर जो भगवान को सच्ची श्रद्धा से जो है पीछे रुद्रनाथ जी में वहाँ पर दर्शन करते हैं। जो सच्ची श्रद्धा से जो है भगवान का दर्शन करता है, महामृत्युंजय महादेव का दर्शन करता है, वह पुण्य का भागी बनता है। और यहाँ पर अलग अलग शिलाएँ हैं, 5 शिलाएँ हैं। तो ये पीछे यहीं देखेंगे पितृशिला है, आगे नारद शिला है। ऐसे जो है अलग अलग यहाँ पर पिंड दर्पण भी होते हैं, तो पितरों का आवाहन होता है यहीं मंदिर के ठीक इधर बाईं ओर। तो वहाँ पर जो है पितृशिला है, इधर से भूतनाथ जी का दर्शन है। और वन देवियाँ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो यहाँ के रक्षक के रूप में हैं, असली ब्रह्म जो वन देवियाँ हैं जिनको हम परियां कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये मंदिर है, माता का मंदिर है। ऐसा जो है ये पुण्य क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र का महात्म्य ही अलग है, बहुत बड़ा महात्म्य है। गुरु जी, यहाँ पे जब मैं बैठता हूँ बहुत सुख शांति का एक भाव आता है, जो हर मंदिर में इस लेवल का मुझे नहीं मिलता। कभी कभी तो ओवर पावरिंग लगता है। मगर एक आखिरी बस सवाल था आपसे, अंदर शिव जी की भुजाएं और हृदय है, और भी काफ़ी प्राचीन मूर्तियां हैं और आभूषण हैं, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए भगवान, वहाँ पर जो है जो भगवान का जो अंदर दर्शन है, वह भगवान के हृदय और भुजा जो पिंडी है, उस पिंडी के ठीक पीछे शंकराचार्य जी का वर्णन जो मैंने बताया, शंकराचार्य जी की मूर्ति है, उनके ठीक बाएं ओर भोले
नाथ जी का दर्शन है, माँ पार्वती का दर्शन है, गणेश भगवान का दर्शन है। और भगवान को जो है नटराज भी कहा जाता है। तो इसीलिए जो है वहाँ पर जो स्टेचू है, एक जो मूर्ति है वहाँ पर, वो भगवान की जो है नटराज के रूप में है। इधर दाईं ओर देखेंगे शंकराचार्य जी के, तो वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी हैं और भगवान विष्णु का जो है जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पर। इसीलिए जो यहाँ पर भगवान विष्णु की भी पूजा होती है, पूरी परिक्रमा इसीलिए होती है। नहीं तो शिव क्षेत्रों में तो आधी परिक्रमाएं होती हैं, यहाँ पर पूरी परिक्रमा होती है। और जो ऊपर आपने जो देखा होगा वहाँ पर जो है काल भैरव की जो मूर्ति है, वो सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। और वही जो है भगवान के उत्सव डोली पर लगती है। जब 6 महीने कपाट बंद होते हैं तो भगवान डोली के पे लगा के, हाँ, उस पर जो है डोली, तो कहते हैं कि भगवान के जो है जैसे भगवान ये भैरव जी सवार होते हैं, भूतनाथ जी सवार होते हैं, तो फिर जो डोली अपने आप ही जो है मूवमेंट करती है, आगे बढ़ती है। मैंने मधमहेश्वर जी की भी डोली के बारे में ऐसा ही बिल्कुल। सुना है। वहाँ तो जी। ये बर्तन सजाए जाते हैं, यहाँ पे बिल्कुल। भी वैसा ही होता है। यहाँ प्रभु ये तो जब भगवान का जो है वो होता है विजयादशमी को लगता है, विजयादशमी को जो है मूर्ति निकाला जाता है और उस समय जो है वो होता है। परंतु यहाँ अलग अलग व्यवस्थाओं में जो है वो होता है, थोड़ा फर्क तो होगा। यहाँ फर्क होता है। तो जब भगवान का जो है जब गद्दी स्थल से नीचे से आते हैं तब पूरे गांव का जो है पूरा भोग बनता है। गांव से कुछ आगे में बहुत अच्छा दृश्य रहता है, तो प्रभु को भोग लगाया जाता है। उसके बाद भगवान जी जो है भूतनाथ जी के मंदिर में आते हैं, वहाँ पर एक रात का जो है यहाँ नीचे चोपटा में, चोपटा से नहीं, चोपटा से नीचे है भूतनाथ जी का मंदिर, गांव से कुछ ऊपर है। तो वहाँ पर भगवान रात निवास करते हैं। हाँ, और जब आगे आते हैं तो जब यहाँ कपाट खुलने का समय होता है तो उस समय जो है उसी आधार पर जो है एक रात जो है यहाँ पर रहते। माँ गौरा का मंदिर है चुपटा में रहते हैं। कौन सा मंदिर? ये चुपटा में गौरा का मंदिर है, पार्वती का मंदिर है। जी माता गौरी। हाँ जी। तो ये जो है यहाँ का दृश्य है। तो इसलिए जो है वो अलग अलग परंपराओं के आधार पर अलग अलग व्यवस्थाएं बांटी गई हैं। केदारनाथ में जाएंगे तो केदारनाथ ये भगवान का कपाट खुलने से 3-4 दिन पहले ही जो है पूजाएं शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ भी जो है 3-4 दिन पहले जो है पूजा होती है। भगवान जब बाहर अपनी डोली पर सवार होते हैं तो पौंडखी नामक स्थान है, वहाँ पर जो है भोग लगता है। फिर 3-4 दिन का कार्यक्रम, 4-5 दिन का कार्यक्रम ये होता है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया गुरु जी, और वक्त नहीं लूँगा। नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत अच्छा है आप आए, आपने जो है इसका जो है जो एक समाज के लिए, एक भक्तों के लिए जो नया कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, जो ये देखेंगे, वीडियो देखेंगे, उनसे जो है जो प्राप्त होगा वो भी इस क्षेत्र में आए और भगवान के दर्शन के लिए जो है प्रभु का दर्शन करें, चिंतन करें। आज तो सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूँ, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है पाश्चात्य सभ्यता के कारण से जो है वह भगवान को नहीं समझता है। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो है इस आधार पर आते हैं। आज ये जो ट्रैक बना हुआ है, जबकि आप समझते हैं ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है कपाट बंद होने पर ये सारा क्षेत्र जो है भगवान समाधिस्थ रहते हैं। इसीलिए यहाँ हम किसी भी प्रकार का जो आवाजाही नहीं करते थे। अब ये चंद्रशिला ट्रैक करते हैं तो आप ये लगाओ जहाँ भगवान समाधिस्थ हैं वहाँ उनको तो व्यवधान होता ही होगा। इसीलिए आज जो दुर्भिक्ष है, जो घटनाएं, जो आज इस आधार की बातें हो रही हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर है भगवान का। आज आप ये देखिए कि जगह जगह ट्रैक खुल गए हैं। हाँ। और विकास के नाम पर, ये विकास मैं समझता हूँ कि विकास के नाम पर भगवान को जो है मोहरा बनाया जा रहा है। अच्छा नहीं है, क्या करेंगे इससे जो है ये चीज़ें नहीं है। आज उत्तराखंड जो है भीषण आपदा के उसमें है, जगह जगह आपदाएं, जगह जगह है जो भूस्खलन हो रहा है। इसका कहीं ना कहीं कारण कुछ ना कुछ तो है ना। इसको हम लोगों को सबको समझना पड़ेगा। और युवा पीढ़ी जब तक इस चीज़ को जो है देख करके भगवान के जो है दर्शन के लिए, भगवान में अगर ये भक्ति नहीं रहेगी तो आने वाला समय तो बहुत कठिन, कष्ट है, बहुत कठिन है। इन चीज़ों का सब हम लोगों को सब देखना चाहिए, करना चाहिए। अभी ये सरकार अभी आ रही है, कुछ कर रही है, उससे कुछ फर्क पड़ नहीं रहा?
सरकार तो अपना काम करेगी। देखिए, जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, सबल समाज खड़ा नहीं होगा, सरकारें तो आती हैं जाती हैं, करेंगी नहीं करेंगी, सरकारों पर डिपेंड तो नहीं रहना चाहिए। ये समाज को परंतु ही हाँ, जागरूक होना पड़ेगा। जब समाज को जागृत होना पड़ेगा। देखिए, जब अब हमारे यहाँ पर जो है पहले हमारे पूर्वज थे, तो पूर्वज जो है उन्होंने भी तो ये व्यवस्थाएं चलाई। कोई सरकारें काम नहीं करती थी, सरकारें नहीं देती थी उनको कुछ, ऐसा वो नहीं था। भगवान का जो है ध्यान करते हुए और भगवान के चरणों में हमेशा जो है रहते थे, है कि नहीं। भगवान के जो है पूरा भोग वगैरह जो चलता था और व्यवस्थित चलता था। आज के उससे तो हम नहीं समझते हैं कितना होगा, परंतु जब वो उन लोगों का जो है जो वो लोग आते थे जाते थे, और उस समय तो कोई भी सुविधाएं भी नहीं थी, तब भी जो है भगवान का दर्शन करते थे। तो वो चीज़ें सरकारों पर तो डिपेंड तब हो, ठीक है, उस सुविधाओं के लिए करें, कर रहे हैं, कुछ करें या न करें, है कि नहीं। परंतु सरकारों को भी जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे मठ मंदिर हैं, जो हमारे जो है ऐसे धाम हैं, इन धामों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए तो उनका भी दायित्व है ना। सही बोल रहे हैं पंडित जी। मैं इधर सबसे पहले 2005 में आया था, फिर 17 में, 22 में, और मंदिर मुझे वैसा ही लगता है, मगर परिसर और सब बदल गया है। अभी आप भी बहुत टाइम से यहाँ पे हैं। हाँ जी। अभी आखिरी सवाल जो है, सॉरी, एक और आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, मगर आगे 5 साल 10 साल में आप कहाँ देखते हैं इस क्षेत्र को, इस मंदिर को? देखिए प्रभु, जहाँ पर आज ठीक है विकास के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, और ये 21वीं सदी है, इसलिए जो है इसमें जो विकास के नाम पर आज जो होड़ लगी हुई है, ये हमारा कहना ये है कि विकास के नाम पर विनाश न हो। प्रभु के दर्शन में जो है प्रभु का दर्शन हो, प्रभु का चिंतन हो, और नई पीढ़ी को इस क्षेत्र में लिया जाए। तभी जो आज जो यहाँ पर हम दिखाई दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 2022 में आए, 2005 में आए, तो 2005 में कुछ नहीं था इधर कुछ यहाँ कोई भी ऐसी चीजें नहीं थी। जो छोटी छोटी झोपड़ियां रहती थी, घास फूस की झोपड़ियां थी, और उन पर जो है हमारे पूर्वज जो है आप लोगों को जो है खाना खिलाए होगा उन लोगों को, और बड़े प्यार से देखा होगा आपने कि माने पूजा पाठ जो होता था बड़े तल्लीनता से करते हैं, और बड़े ध्यान मग्न होकर के जो है आप भक्त में डूबे रहते हैं। आज देख रहे होंगे, आ रहे हैं तो केवल फोटो के अलावा कोई काम नहीं, बाहर केवल फोटो लेते हैं, और फोटो लेने के बाद कई बार हम लोग कहते हैं कि भाई मोबाइल का प्रयोग जो है परिसर में न करें, ये वर्जित है। तब भी जो है दरवाजे पे जा करके जो है फोटो लेना जो है, पहले वो अंदर जाने से कोई लेना देना नहीं, भगवान से दर्शन करने का कोई लेना देना नहीं, केवल फोटो लेकर के और फेसबुक जो है अपलोड करें, व्हाट्सएप अपलोड करें, वो उसी में अपनी इतिश्री समझते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो है ये ठीक नहीं है। भगवान के दर्शन भी है, ठीक है, आप लोग वो चीज़ें भी करते हैं क्योंकि आज समय की मांग है, परंतु आप लोग पहले जो जिसके लिए यहाँ पर आए हैं उसके दर्शन तो किया। वो चीज़ें सारी चीज़ें हैं। यहीं पर जो चंद्रशिला है ऊपर भगवान का मुकुट है ये तो, और वहाँ पर जा कर के जो है आप देखिए पूरे उसमें कैसी अव्यवस्था हो रखी। ठीक है। वहाँ 3 मुखी शिव जी का ये है, 3 मुखी ये प्रभु का। हाँ। देखिए पंचमुखी से जहाँ पंचमुखी हैं, और पंच ये जो है आपने देखा होगा कि जो आप केदार में गए होंगे, जब भगवान की डोली जाती है और ये पंचमुखी भगवान का जो दर्शन है। यहाँ पर चंद्रशिला है जहाँ पर जो है चंद्रमा ने तपस्या की है इतना बड़ा, ऐसे जो है, और कहते हैं कि रावण शिला, यहाँ पर रावण शिला आ गए हैं। तब जो ऐसे जो है सतयुग से जो है यहाँ पर तपस्याएं हुई, महापुरुषों के बड़े बड़े तपस्या रत रह करके जो है जिन्होंने जो है अपने जीवन को साकार किया है। तो इन चीज़ों का चिंतन तो हम सभी को करना ही चाहिए। होगा, मुझे लगता है एक समय आएगा कि ये, क्योंकि मैं खुद में ही देखता हूँ कि मैं पहले जैसा था, अभी मैं ज़्यादा थोड़ा आध्यात्मिक तो बना हूँ ज़्यादा, वैसे ही मुझे लगता है नई पीढ़ी का भी परिवर्तन होगा जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। बिल्कुल यही चीज़ें, पहले देखो जो संस्कार हैं, संस्कार सबसे पहले तो घर से मिलते हैं।
सही बोल जो मेरा अपना विचार है। फिर वो पाठशाला में जाता है तो वो पाठशाला में जा कर के वह जो है वो संस्कारित होता है। किस प्रकार की पाठशाला में जा रहा है उसका भी चिंतन करना चाहिए। लाल मैकाले की जो शिक्षा है, अब हम उस शिक्षा पे जाएंगे तो वो भी फिर गड़बड़ वहीं होगा। मैं भी वहीं पे पढ़ा हूँ अभी, क्या हाँ, बताएं। नहीं विषय उसका नहीं है हाँ। कि किस प्रकार की शिक्षा है, उस शिक्षा का भी जो है प्रभाव पड़ता है। और आगे जा कर के जो है जो वो शिक्षा है वो भारतीय शिक्षा से ओतप्रोत होना चाहिए। उसका बिल्कुल। जो शिक्षा है वह इस माटी से जो है उसका जो है संबंध होना चाहिए। जो इस भारत को माता कहता है उसका जो है वो संस्कार की शिक्षा होनी चाहिए। अगर यदि इस भारत को जो है हम इस माटी को जो है माँ मान करके अगर यदि इसका उपकार करते हैं, इसका जो है पूजन करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वही जाकर आगे जाकर के घर का दीप और जग का दिवाकर चमकेगा। ऐसा नहीं है। शिक्षा का एक ऐसा अलग प्रभाव होता है। ये जरूर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माना शिक्षा संस्कार होते हुए भी संस्कारित शिक्षा प्राप्त करने पर भी उतना नहीं कर पाते, परंतु वो कुछ घर का भी माहौल होता है, कुछ उनका भी माहौल, ये चीज़ें होती हैं। बढ़िया, है कि थैंक यू। नहीं? ठीक है, बहुत बहुत बस भाई धन्यवाद। साहब, ये सामान्य सी बात नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे जो है अरे मिलकर के बिल्कुल। बातचीत करके, है ना? थैंक यू, आपने इतना बताया। जी जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ।